से इंकार यहां पर हो चुका है। लेबनान से वार्ता से पहले इजरायल ने बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया। अगले हफ्ते वॉशिंगटन में इजरायल और लेबनान की वार्ता यहां पर होगी। बहुत जरूरी भी ये वार्ता है और इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखने की बात सीधे सीधे कह दी है। ये बहुत बड़ा झटका एक तरीके से मोनिका आप कह सकते हैं। अगर ये यहाँ पर रेडी नहीं होंगे, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं वहां पर क्या हालात इस वक्त है। आप देखिए हिजबुल्लाह के कई ठिकाने लेबनान की ओर से खत्म कर दिए गए हैं। एक एक तस्वीर इस बातचीत के दौरान बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाती। नीरज आपसे जानना चाहेंगे, देखिए वही बात बार बार सामने आ रही है, अगर इजरायल तैयार नहीं होगा तो वार्ता को खत्म करना, बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ती चली जाएगी इसी तरीके से। देखिए, अगर ईरान ईरान के प्री कंडीशन को अगर अमेरिका की तरफ से नहीं माना जाता तो बिल्कुल ईरान बैकफुट पे होगा, क्योंकि अब तक जो है वो नैतिक तौर पे वो विजयी दिख रहे हैं अपने देश के अंदर भी और बाहर में भी। तो ऐसे में अगर अमेरिका इस मांग को मानने को तैयार नहीं होता है कि संघर्ष विराम के बाद ही वहां ये बातचीत शुरू होगी या किसी तरह का ऐसा आश्वासन मिले उन्हें ताकि बातचीत की शुरुआत हो, आपको थोड़े घंटों का इंतजार करना होगा शिवानी। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। तस्वीर साफ होती हुई यहाँ पर देखिए दीप्ति तनेजा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। दीप्ति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कितना जरूरी है इजरायल को मनाना, क्योंकि अगर अब आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि इजरायल थोड़ा अपनी लाइन से चल रहा है, वो अमेरिका को ज्यादा सुनना पसंद नहीं कर रहा है इस वक्त? बिल्कुल शिवानी जी, देखिए इजराइल तो बिल्कुल चाहता ही नहीं है कि ये युद्ध विराम हो। उसका शुरू से ही ये चल रहा है, युद्ध में स्टार्ट करने वाला भी इजराइल था। आज युद्ध खत्म जब सीजफायर का ऐलान किया था तब भी इजराइल की तरफ से नाखुशी थी और सऊदी की तरफ से भी थी। तो सऊदी को भी साइड रखते हैं तो इजराइल का ये लगातार कोशिश जारी रहेगी कि ये सीजफायर सक्सेसफुल ना हो और वो अपने ईरान के नस्ते नाबूद को खत्म, उसको बिल्कुल उसको नक्शे से मिटाना ही इजराइल का एक प्लान है, क्योंकि वो अपने ग्रेटर इजराइल प्लान पे चल रहा है। वो कितना कामयाब होगा वो अलग बात है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हो वो बहुत अहम सवाल है। जैसे नीरज जी ने भी कहा कि इसके लिए कुछ घंटे हमें रुकना होगा, इंतजार करना होगा समझने के लिए कि अमेरिका कितना इजराइल के ऊपर दबाव बना पाता है, क्योंकि ईरान अपना वजूद नहीं खो सकता है। देखिए ईरान के लिए बहुत ज्यादा नैतिक तौर से भी और मिलिट्री तौर से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हिजबुल्लाह, हमस, हूतीज हो चाहे आईएसआईएस, तो चलिए प्रॉक्सी में इतना इंपॉर्टेंट वो नहीं है, लेकिन इन तीनों को साथ लेके चलना, आईआरजीसी का हेड का साथ आना इस डेलीगेशन में।